खबरों का सारथी। नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिजनौर के नगीना क्षेत्र में स्थित आनंदपुर गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया। मंदिर परिसर में एक कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता हुआ नजर आया है और जिसे ग्रामीण चमत्कारिक घटना मान रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 4 बजे कुत्ता बिना रुके और बिना किसी डर के श्रद्धा भाव से प्रतिमा की परिक्रमा करता दिखा। इस दृश्य की खबर फैलते ही दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचने लगे। परिसर में भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि भी मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर नगीना बढ़ापुर मार्ग पर स्थित है। फिलहाल ये घटना पूरा इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जी परसों तो देखा गया, शाम से बच्चों ने देखा था और कल सुबह से 4 बजे से लगातार परिक्रमा कर रहा है। और ये शाम बैठ गया था दिन से पहले, और ये बैठने के बाद में इनके ऊपर जंगली कबूतर आके बैठ गया। तो फिर सुबह यहाँ 3-4 लड़के सोए थे रात में, सुबह उठ के देखा था ये कबूतर मर गया था और ये कुत्ता परिक्रमा चालू थी इसकी। ये मामला जी परसों शाम से था। एक लड़के ने देखा था। ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है भैरवनाथ बाबा जी हैं, ये परसों शाम से 5 बजे से घूम रहा था। तो कल सुबह देखा। ये कल सुबह 2 बजे तक इन्होंने परिक्रमा अपनी चालू रखी। 2 बजे से ये अपना रुक गए, आराम करा इन्होंने। आज सुबह 4 बजे से फिर परिक्रमा इनकी चालू है। अभी तक काफी दूर दूर से लोग बाग देखने आ रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी बाबा हैं, ये इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें। खबर है मऊ से, जहां पर कोपागंज नगर पंचायत निवासी सराफा व्यवसायी जितेंद्र वर्मा कोसी क्षेत्र के बिड़वल मोड़ पर सराफा की दुकान चलाते हैं। वो अपने सहयोगी के साथ बाइक से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे कि तभी नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने तमंचा दिखाकर व्यापारी के पास झोले में रखी करीब 5 किलो चांदी और 170 ग्राम सोने के जेवरात लूट लिए, मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी एलामारन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। एसपी एलामारन ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। कोपागंज और घोसी के बॉर्डर की है। इसमें जितेंद्र कुमार वर्मा सन ऑफ राधा कृष्ण अपने साथी सोनार के साथ वापस थाना कोपागंज के अंतर्गत इनका चंदनपुर में जो घर है वहाँ लौट रहे थे। और रास्ते में इनका ये कहना है कि 4 लड़के थे जो 2 मोटरसाइकिल में आए और इनको ओवरटेक करके जो ये अपना दुकान का सामान ले जा रहे थे, जिसमें गहने आदि थे और कुछ कैश भी था, वो इनसे छीन लिए हैं और छीन करके भाग गए। इस सब तत्काल संबंधित थाने के पुलिस और बॉर्डर के पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी जो है निरीक्षण घटनास्थल किया गया। इसमें जो वादी मुकदमा है उसे हम तहरीर लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। कल से आ रहे थे, रास्ते में जो है उनका छिनैती हुआ है। क्या गया है? 5 किलो चांदी था, 5 से 4 किलो और सोना था 150-200 ग्राम। अच्छा, तो कहाँ से आ रहे थे ये? बिड़वल दुकान है। हाँ। शनिवार और मंगलवार को। हाँ। वही अब उनके जानकारी में रहा और तभी। क्या नाम था उनका? जितेंद्र कुमार। आप क्या लगते हैं उनके? भतीजा है। अच्छा, अकेले रहे थे? कई लोग मिली आप लोग को? फोन आया था। अच्छा, क्या सूचना मिली? सूचना यही मिला कि यह घटना हुआ है, तो लोग पहुँचे वहाँ पर। अच्छा, कहाँ पे हुआ घटना? ये पड़ता है टणिया।
बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, फुटेज के माध्यम से तलाशी की जा रही है और क्या अब तक कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर ये लुटेरे कौन थे? जी बता दें आपको कि जो कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला जो था पेडोल मोड़ पे, वहाँ पे एक सराफा व्यापारी जो आ रहा था, लगभग उससे 28 लाख रुपए की जो छिनौती हुई है इसमें लगभग सोने का और चांदी के कुछ आभूषण थे। वो अगर जानकारी के हिसाब से पता ये चला है कि जैसे वो दिन की तरह अपने दुकान से आ रहा था और जैसे ही आया तो कुछ नकाबपोश बदमाश जो थे उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और गाड़ी को रोके और रोककर जो लगभग 28 लाख रुपए जो जेवरात थे उसको छीन के लेके चले गए। लेकिन जैसा अगर बात किया जाए तो जो जिले के जो एसपी हैं अभी ने कहा कि बदमाशों को तो ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बदमाशों का किसी प्रकार की खास पता नहीं चला कि आखिर में वो बदमाश आए कहाँ से थे और कहाँ के थे और कहाँ लेके इतने जेवरात निकले हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाशी जा रही है। अगली खबर है संभल से, जहां पर संभल में नवंबर 2024 में शाही जमा मस्जिद विवाद के दौरान हुई हिंसा के मामले में अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर की अदालत ने एसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों और कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामला पुलिस फायरिंग में एक युवक के घायल होने से जुड़ा है। घायल के पिता यामीन ने याचिका में बताया कि उनका बेटा रोजगार के लिए टोस्ट बेचने निकला था और पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली का शिकार हो गया। डर के कारण परिवार को छिपकर इलाज कराना पड़ा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल एसपी अनुज चौधरी फिरोजाबाद और इंस्पेक्टर अनुज तोमर चंदौसी में तैनात हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, पूरी जानकारी क्या है? शाही जामा मस्जिद विवाद में फायरिंग का मामला था, लेकिन बताया जा रहा है कि अब यूपी पुलिस इस एफआईआर को चुनौती देगी। रईस आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। देखिए बिल्कुल बताऊंगा आपके लिए, जिस तरह से संभल शाही जामा मस्जिद वरना हर मंदिर होने का ये विवाद हुआ था। पिछले विवाद के दौरान लगभग 30 से 40 इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए थे और लगभग जो है 4 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इसी कड़ी में 12 लोगों के खिलाफ 12 जगह एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसमें पुलिस ने अब तक जो है लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसी कड़ी में एक जब दंगा हुआ था, जब हिंसा हुई थी, तो इस तरह एक मजदूर जो था इस तरह आलम है जो कि यामीन का लड़का था, वो जो अपनी फेरी के लिए अपने बच्चों के पेट पालन करने के लिए वो जो है मोहल्ले की तरफ गया था। लेकिन उसे जिन मालूम थी कि वहाँ पर जो है लड़ाई दंग चल रहा है, दंगा हो रहा है, तो वहाँ पर जगह गया था। तो उससे उसका जो आरोप है, परिजनों का जो आरोप है, उसका जो आरोप है कि उसने वहाँ पर फेरी के दौरान उससे जो पुलिस की फायरिंग हो रही थी और फायरिंग की उसे गोली लग गई है। गोली उसकी 3 लगी थी, एक गोली उसके हाथ में लगी है, एक गोली उसकी पीठ में लगी थी और तीसरी गोली उसके पैर में लगी थी। तो उसे ये अपने जो कोर्ट में बयान दिए हैं उसी आधार पर जब उसके परिजन उसके यहाँ से जो है घायल अवस्था में वो मेरठ लगे थे हाई सेंटर, तो वहां पर उसका इलाज कराया था। तभी वहां पर घायल लेने के बाद कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में कोर्ट का उन्होंने शरण ली थी। कोर्ट ने जब सीएसी कोर्ट में उन्होंने बयान दर्ज कराए थे, तो बयान के आधार पर जब जांच कराई थी कोर्ट से, तो कोर्ट ने उससे ही आरोप, उससे जो पीड़ित था घायल व्यक्ति, उसे जो है पुलिस ने उसे आरोपी बना दिया। जब उसे आरोपी बना दिया तो वो जो है अपनी पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए इधर उधर के ठोकर खा रहा था और अपनी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग इलाज कराया था, जिससे पुलिस की गिरफ्त से गिरफ्तार कर पाया और उसका इलाज भी हो जाए। तब उसका सच्चाई सामने आई, तब पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया। और पुलिस का जब 12 mm की गोली जब निकली थी उसके यहाँ से, तो पुलिस ने मना कर दिया कि गोली हमारी नहीं है। और उसके बाद जब उस केस की कोर्ट ने उसकी जब कोर्ट ने आदेश दिए तो आज जो है कल आदेश आया कोर्ट से, तो उसमें चौधरी जो अनुज मलिक यहाँ पर थे, पहले यहाँ पर एसपीओ साहब थे जो आज फिरोजाबाद में एसपी के पद पर कार्य कर रहे हैं और सारे अध्यक्ष थे यहाँ पर।
तोमर जी वो जो चंगोसी में आज चला था, उनके खिलाफ, दोनों खिलाफ एफआईआर और साथ ही 12 से 13 लोग जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर जो एसपी साहब है उनका अभी कहीं ना कहीं कुछ बताया जा रहा है कि वो जो है हाईकोर्ट में चुनौती देंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस पर खड़ा होता है कि अब क्या हाईकोर्ट पुलिस प्रशासन जाएगा या इससे न्याय मिलेगा। जी ठीक है, बिल्कुल अगला कदम क्या होगा पुलिस का देखना काफी अहम होगा। अनुज चौधरी और अनुज तोमर का नाम इस दौरान सामने आया था। शुक्रिया आपका रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाही जामा मस्जिद विवाद में फायरिंग का ये पूरा मामला, जहां पर एसपी अनुज चौधरी और अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों पर कोर्ट की ओर से एफआईआर के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन इस फैसले को चुनौती देगा और इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद के लोनी थाना चौनिका सिटी क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को ऑटो में रखकर आग के हवाले कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। बुधवार की सुबह औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर D1 के पास टहलने निकले लोगों ने सड़क किनारे जला हुआ ऑटो देखा। पास जाकर देखने पर ऑटो के भीतर एक बुरी तरह से जला हुआ कंकालनुमा शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही थाना चौनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। जयवीर मावी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, निर्मम हत्या की बात सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि साक्ष्य मिटाने की भी पूरी कोशिश इस मामले में की गई है। अब क्या जानकारी मिल पाए? देखिए, आपको बता दें कि मैं अभी इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर फॉरेंसिक विभाग की टीम आई हुई है जो यहाँ पर जो साक्ष्य जुटा रही है, क्योंकि जो कंकाल है उसका अभी पता नहीं है कि वो मेल है या फिर पुरुष है, यानी कि महिला और पुरुष अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया। और पुलिस यहाँ पर कंकाल के जो यहाँ पर देख पाएंगे, फॉरेंसिक विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और सबूत जुटा रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि आखिर जो हत्या है किसकी हत्या है और किस तरह के सबूत यहाँ से मिल पाएंगे। अभी तक की बात करें तो ऑटो में जो नंबर है उस ऑटो के नंबर से पुलिस यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। ऑटो के मालिक का पता करने के बाद जो शव है उसकी शिनाख्त हो पाएगी। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। आपको बता दें कि जो जगह है कि पूरी तरह से एक बागपत और गाजियाबाद का जो क्षेत्र है उस जगह वहाँ ये मामला है और जो शव है जंगल में मिला है। आप देख पाएंगे मेरे पीछे तस्वीरों में फॉरेंसिक विभाग की गाड़ी भी मौजूद है और फॉरेंसिक विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ पर सब के पास मिले हुए जो सबूत हैं उन सबूतों को जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम जो जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जब सुबह के समय जो फैक्ट्री है इंडस्ट्री के लिए लोग नौकरी के लिए निकलते हैं तब उन्हें यहाँ पर ये ऑटो जला हुआ मिला था और यहाँ पर इस ऑटो में एक शव की बात कही गई थी। स्थानीय पुलिस सूचना पर पहुंची और यहाँ पर देखा कि एक नर कंकाल इस ऑटो में था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर तमाम जांच पड़ताल की है और ऑटो का जो नंबर है उस नंबर से मालिक का पता करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद फॉरेंसिक विभाग की टीम पहुंची है और अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं जांच कर रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर जो सबूत हैं उन सबूतों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मृतक है उसकी पहचान हो पाए। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार लोनी क्षेत्र में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है और लगातार इन हत्याओं को खुलासा करने की प्रयास में लगी रहती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कर्मचारी हैं, जो फॉरेंसिक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, सब सबूत जुटा रहे हैं। और ऑटो की हालत की बात करें तो ऑटो पूरी तरह से जल चुका है और वही जो उसके अंदर जो कंकाल है, क्योंकि अभी जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो महिला का शव है या फिर किसी पुरुष का है, किन कारणों से हत्या हुई है, कौन हत्यारे थे, इन सभी के सवाल अभी अनसुलझे हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि आखिर जिसकी हत्या हुई वो कौन है, जिसकी हत्या हुई है और किन कारणों से हत्या हुई है। तमाम पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सब को पूरी तरह से, यानी कि जो हत्यारे थे उन्होंने इतनी निर्मम हत्या यहाँ पर की है कि जो सबूत हैं वो सभी सबूत मिटा दिए और ऑटो में डालकर अभी उस ऑटो को भी जला दिया है और जो उसके अंदर जो व्यक्ति था, यानी कि जो जिसकी हत्या हुई है उसको यहाँ पर डाल दिया है। अब देखना होगा कि अभी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या हत्या यहीं पर की गई थी या फिर यहाँ पर हत्या के जो हत्यारे थे उस शव को लाकर यहाँ पर डालकर यहीं पर ऑटो में
आग लगाई। तो तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल यहाँ पर मौजूद हैं जिनके इसका जवाब तलाशने पुलिस के लिए भी चुनौती है। और आम लोगों की बात करें तो यहाँ पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कि काफी जंगल है, और यहाँ पर जो जंगल के बाहर की बात करें, यहाँ पर 2 जिलों की सीमाएं मिलती है, बागपत जिला और गाजियाबाद जिला। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हत्यारे थे उनके बेखौफ अंदाज, यानी कि उनकी निर्ममता की बात करें, उनकी क्रूरता की बात करें, तो इस ऑटो को देखने से पता लग जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, तो मेरे पीछे जो तस्वीर है आप देख पाएंगे, यहाँ पर जो ऑटो के हालात है, पूरी तरह से ऑटो जला हुआ है और ऑटो के अंदर कंकाल यानी सबूत के नाम पर अब पुलिस के जो अधिकारी हैं, फॉरेंसिक विभाग की जो टीम है यहाँ पर जांच कर रही है और सबूत जुटा रही है। देखना होगा कि कब तक इस मामले का खुलासा हो पाएगा और जांच के बाद ही पता लगेगा कि जो इसमें हत्या है वो पुरुष है या फिर महिला है, क्योंकि अभी तक पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो मृतक है उसकी पहचान की जाए, उसकी शिनाख्त की जाए कि आखिर कौन है, और उसके बाद तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम डिजिटल एविडेंस के लिए भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। लेकिन देखना होगा कि कब तक पुलिस इन हत्यारों तक पहुंच पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जयवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बताएं, लोनी थाना ट्रानिका सिटी क्षेत्र की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर एक ऑटो में शव मिलने की बात सामने आई। कानपुर से खबर है, सचेडी में गैंग रेप का मामला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे पीड़िता के घर। अजय राय ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है, परिवार से मिलने नहीं दिया। पीड़िता व उसके भाई को घर से पुलिस ने हटाया। यूपी के राज में यूपी में व्याप्त है जंगल राज। पुलिस पर आरोपी दरोगा को बचाने का आरोप लगाया। अजय राय ने पूछा, दरोगा के घर पर कब चलेगा बुलडोजर? रक्षक ही जब बन जाए भक्षक तो क्या कहना। पीड़ित परिवार को घर और सरकारी नौकरी दे सरकार। अजय राय की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग उठी है। कोडीन सिरप मामले में भी कार्रवाई की उठाई मांग। कहा, आरोपियों के घर पर कब होगी बुलडोजर की कार्रवाई। अपने दरोगा को बचा रही है। जो दरोगा सोचिए रक्षक की भक्षक हो गया। पुलिस का मतलब होता है पुलिस आ गई तो भैया हमारी रक्षा होगी, पुलिस आएगी वर्दी में आएगी तो हमारी रक्षा होगी। पर आज ये योगी सरकार में, ये भाजपा की सरकार में वर्दीधारी ही भक्षक हो गए हैं। और वो बिटिया का 14 साल की बिटिया का बलात्कार, नाबालिग बिटिया का बलात्कार। आप सोचिए ये कहाँ चला गया है प्रदेश, कहाँ चला गया है राज्य, कहाँ चला गया। तो ये जंगल राज योगी जी के समय योगी बनते हैं, अपने आप को गेरुआ वस्त्र पहनकर योगी बन रहे हैं। इनके समय में जंगल राज चल रहा है। पुलिस ही रक्षक की भक्षक हो गई। नाबालिग बच्ची, आज ये गरीब आदमी के पैर टूटा बेचारे, आज भूमिहीन है, जमीन नहीं है, सरकार इनको जमीन नहीं दे रही। मकान देख लीजिए, मकान आप देख लीजिए, ये कैसा मकान बना रखा है, पूरा कैसे डाल रखा है, न बिजली न पानी न सड़क, कुछ नहीं है गाँव में। सोचिए ये कानपुर में है, हम कानपुर में औद्योगिक नगरी में है, ये बंजारों का जीवन जी रहे, ये बंजारों का जीवन जी रहे।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवती रूपा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा कोरेभार हलियापुर मार्ग पर हरोरा बाजार के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर ने युवती को टक्कर मार दी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी मुआवजे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और परिजनों का आरोप है कि इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन न तो ठोस कार्रवाई हुई, न ही पीड़ितों को कोई मदद मिली। सूचना मिलने पर धनपतगंज थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की फोर्स बुलाई गई, जबकि परिजन शव उठाने से इनकार किए हुए हैं। एप्लीकेशन भी बन सकता है, एप्लीकेशन एक बनवा दो। हाँ। प्रधान जी हैं आप सब? नहीं, प्रधान नहीं है, लेकिन FIR लिख दिया जाएगा ना। नोएडा से खबर है। शहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। थार गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और भीषण दुर्घटना में थार सवार युवती घायल हो गई। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन को हटाया। युवती को अचानक झपकी आने से हुआ हादसा और थाना नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। हमीरपुर से खबर है। युवक ने घर के अंदर लगाई फांसी। PCF में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था मृतक और किराए के मकान में रहता था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। फंदे पर शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। घटना की जानकारी पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। सदर कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर मोहल्ले का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको मिल रही है। फंदे पर शव देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबर है कौशांबी से, जहां पर कोखरज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में संचालित एक सहज जन सेवा केंद्र के जरिए फर्जी जन प्रमाण पत्र बनाए जाने के रैकेट का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने केंद्र संचालक सहित 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार
आरोपियों से पूछताछ कर रही है और केंद्र संचालक मनीष कुमार रुपए लेकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रहा था। और काकराबाद गांव निवासी अब्दुल नादर अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने सराथू तहसील पहुंचा, जहां बाबू ने जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी ठहरा दिया है। थाना कोखराज में अभी 5 लोगों के खिलाफ एक अभियोग दर्ज किया गया है और ये सहज जन सेवा केंद्र चलाते थे और इन्होंने कई लोगों के फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनाए हैं। इसमें एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों का जन्म तिथि प्रमाण पत्र इनसे बनवाता है और फिर उसको लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए जब तहसील जाता है तो वहाँ पे पूरा जब वहाँ इसको वेरीफाई किया जाता है तो पता लगता है कि ये जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो बना है ये फर्जी है। इस आधार पे इसमें एसडीएम सिराथू ने पूरी जांच करवाई और जांच में पता लगा कि ये सहज सेवा केंद्र जो भरवारी में है इसके जो कर्मचारी है ये लगातार इस तरह से पैसा लेकर फर्जी ढंग से जन्मतिथि प्रमाण पत्र बना रहे हैं। उन पे अभियोग दर्ज किया गया और उनको इन 5 को अरेस्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा से खबर है, सोसाइटी में 2 पक्षों में जमकर विवाद। एक पक्ष ने दिखाई खुलेआम दबंगई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद। युवक के साथ गाली गलौज, पीड़ित ने बनाया वीडियो। दबंगई करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बिसरोक क्षेत्र के फर्स्ट एवेन्यू गौर सिटी 1 का पूरा मामला सामने आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।